हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे स्टॉक से लगी रहती है, दैट इज़ इन्फंडिबुलम। और ये जो लगी हुई छोटी सी स्ट्रक्चर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अंदर अपन देखते हैं यहाँ पर कि तीन रीजन प्रेजेंट रहते हैं। अगर तीन रीजन की बात करें तो उन तीन रीजन में सबसे आगे की तरफ एंटीरियर और पोस्टीरियर और ऊपर की तरफ रहता है पास डिस्टलिस। लेकिन अगर हम यहाँ पर मेन बात करें तो अपने पास में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो ही रीज़न है, एक तो है एंटीरियर और दूसरा है पोस्टीरियर रीजन। तो यहाँ पर अपन देखें तो एक छोटी सी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनी हुई है, मटर के दाने जितनी, और उसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक को अपन लिख लेते हैं एंटीरियर और दूसरा है पोस्टीरियर रीजन। अब एंटीरियर रीजन जो है उसके अंदर यहाँ पर बीच में एक छोटा सा पोर्शन बना रखा है जिसको अपन पार्स इंटरमीडिया कहेंगे, और ये वाला पोर्शन पार्स डिस्टलिस, और यहाँ ऊपर की तरफ जो रीजन है वो है पार्स ट्यूबरलिस। तो यहाँ पर लिखा हुआ अपने पास में इट इज़ अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। इट इज़ डिवाइडेड इन टू एंटीरियर दैट इज़ एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर का नाम याद रखेंगे यहाँ पर, जो है अपने पास में एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर का नाम है अपने पास में न्यूरो हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पार्ट याद रखेंगे, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स ट्यूबरलिस है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो अपन यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। पास डिस्टलिस, डिस्टलिस एंटीरियर पिट्यूटरी, जिससे एक हार्मोन रिलीज होता है जो है जीएच, जिसका नाम है सोमेटोट्रोपिन, और वो है ग्रोथ हार्मोन। ये बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रेट होता है तो ओवर सिक्रेट होता है तो बॉडी हो जाती है जिजेंटिज्म, जिसको अपन दानव जैसा कहते हैं, इसे एबनॉर्मल ग्रोथ भी कहते हैं। और अगर ये बहुत कम रिलीज हो रही है, हाइपोसेक्रेशन है, तो डॉर्फिज्म बोलते हैं इसको, स्टंट ग्रोथ भी बोलते हैं, यानी बॉडी जो है वो बोनापन सर्कस के जोकर जैसी हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर ओवर सेक्रेशन, लेकिन अडल्ट के अंदर, यानी बॉडी अडल्ट है और उसके अंदर जीएच ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो उसके अंदर यहाँ पर एक्रोमिगली देखने को मिलेगा, यानी एक कुरूपता देखने को मिलती है, और वो ज़्यादातर फेस पर दिखती है, यानी कि एक डिसफिंगरमेंट कंडीशन आ जाती है, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रहते हैं और प्री मैच्योर डेथ के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसका अर्ली डायग्नोसिस तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इट मे बी अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स, यानी इसकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, डिटेक्ट करना इसे मुश्किल हो जाता है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस जो उसमें पास डिस्टिलिस से पहला जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, जिसे अपन सोमेटोट्रोपिन कहते हैं। सेकंड देखिए यहाँ पर प्रोलैक्टिन पीआरएल। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स को एंड मिल्क प्रोडक्शन को यहाँ पर तैयार करता है, कि यानी बेबी के बर्थ के बाद यहाँ पर ये वर्क करना शुरू करता है। तो रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड और मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर TSH, जो कि एंटीरियर से ही रिलीज होता है। इसका नाम रखेंगे अपन यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायराइड हार्मोन, यानी थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए यहाँ से सिग्नल जाएगा किसके पास, थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड जो है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और वहाँ से कमांड मिलेगी और फिर रिलीज होगा सिंथेसाइज सिक्रीट स्टीरॉयड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होगा, यानी ACTH की कमांड किसके पास गई, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास में। नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी, यानी जो सेक्स ऑर्गन है वहाँ उन एक्टिविटीज़ को ये स्टिमुलेट करता है। जैसे मेल के अंदर FSH एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्म फॉर्मेशन, यानी वहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट, इन फीमेल के अंदर FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, यानी ओवुलेशन के फॉर्मेशन, ओवुलेशन होना, या फिर अपन कह सकते हैं oocyte से वहाँ पर सेकेंडरी oocyte की जो फॉर्मेशन रहती है, उन सब प्रोसेस के अंदर FSH का रोल रहता है। नेक्स्ट है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी, सेम टू सेम यहाँ पर FSH LH दोनों फंक्शन करते हैं। मेल के अंदर ये सिंथेसिस करते हैं एंड्रोजन को, यानी कि
टेस्टिस से हार्मोन रिलीज होता है जिसे अपन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। इन फीमेल इट इंड्यूस ओवुलेशन एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, यानी यहाँ पर अपन कह सकते हैं ओवुलेशन जो है उसे ये मेंटेन करने में हेल्प करता है, और साथ में यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है यहाँ पर जब ओवुलेशन हो जाता है, एग बाहर आ जाता है, यानी oocyte जब बाहर आ जाता है तो जो कवर बचता है उस कवर से टेम्परेरी ग्लैंड बनती है जिसे अपन कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। पार्स इंटरमीडिया हमने डिस्कस किया था अभी, यहाँ पर एंटीरियर के अंदर जो 3 रीजन है उसमें से एक यहाँ पर पार्स इंटरमीडिया भी है, जो ह्यूमन के अंदर एक मर्ज्ड है, किसके अंदर, डिस्टिलिस के अंदर ही। तो यहाँ से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH रिलीज होता है, और ये किस पर फंक्शन करता है, मेलेनोसाइट्स के ऊपर। और मेलेनोसाइट क्या रेगुलेशन करता है, स्किन पिगमेंटेशन। तो याद रखेंगे यहाँ पर स्किन पिगमेंट यानी अपनी जो स्किन का कलर होता है वो मेलेनोसाइट्स में प्रेजेंट यहाँ MSH से रेगुलेट होता है। तो मैं MSH को याद रखेंगे पार्स इंटरमीडिया के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर रहता है अपने पास में न्यूरोहाइपोफाइसिस, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट है। इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के लिए, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल, यानी इनके सिकोड़ता है किसको, स्मूथ मसल्स को। जैसे अपन देखें फीमेल के अंदर, फीमेल में स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यानी बच्चेदानी जो होती है उसको चाइल्ड बर्थ के टाइम यहाँ पर उसे कॉन्टैक्ट करता है। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है कौन, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन और एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ADH कहते हैं इसको, और स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जब किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है तो वहाँ से नेफ्रॉन में DCT, और DCT से चीज़ों को वापस से एब्जॉर्ब करना, जैसे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को, जिससे क्या है कि पानी का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए ADH अपना फंक्शन शो करता है। लेकिन अगर ADH की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर किडनी जो है पानी को कंजर्व नहीं कर पाती है, जिसके कारण पानी का लॉस होता रहता है, और इससे कई बार अपन देखते हैं डायबिटीज़ इंस्पाइडस भी हो जाती है, यानी बार बार यूरिन रिलीज होना। तो ADH की कमी डायबिटीज़ इंस्पाइडस, यानी ADH की कमी यूरिन ज़्यादा, ADH नॉर्मल, यूरिन नॉर्मल रहेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। थैंक यू।